हेलो गाइस, टुडे वी विल लर्न एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम उद्यमिता को समझेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। द वर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अंडरटेक। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द एंटरप्रेन्योर से हुई है, जिसका अर्थ है आरंभ करना, यानी कि कुछ भी कार्य शुरू करना। Firstly, the term entrepreneur was used by Richard Cantillon in his essay on the nature of commerce in 1755। सबसे पहले उद्यमी शब्द का प्रयोग रिचर्ड कैंटिलोन ने 1755 में अपने एक निबंध है, एक ऐसे लिखा था उन्होंने, वाणिज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉमर्स। तो उसमें सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? उद्यमिता क्या होती है? तो एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द सेटिंग अप बिजनेस विद द एम टू मेक प्रॉफिट। यानी कि उद्यमिता का संबंध हमारा होता है, मुख्य उद्देश्य व्यवसाय स्थापित करने का है, लेकिन वह व्यवसाय किस लिए स्थापित किया जाता है? लाभ कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। It is a French word which means innovation और risk taking skills। एक ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नवाचार, कुछ भी नया करना या जोखिम लेने वाला कौशल, एक तरीके का जिसमें हम जोखिम अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी कॉल्ड द एबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप can be called the ability to bear risk, establishing a enterprise, controlling innovation, bring changes and its direction। यानी कि उद्यमिता में जब कोई व्यवसाय हम स्थापित करते हैं तो उसमें नियंत्रण करने के लिए, यानी कि उसको कंट्रोल में अपने हाथ में रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं, नवाचार कुछ नया करते रहने के लिए, और टाइम टू टाइम उस पर चेंजेस लाने के लिए। अगर चेंजेस नहीं लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। और उसकी दिशा में जोखिम उठाने की क्षमता को कहा जाता है, क्योंकि जोखिम बना रहता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जोखिम बना रहता है। When it is done to organize a business venture and assumes the risk for it, or when a risk taking person set up a business with the aim to earn profit, that process is called entrepreneurship। जब किसी व्यावसायिक उद्यम यानी कोई व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं तो उसको व्यवस्थित करने के लिए यह किया जाता है। इसके लिए जोखिम ले, कोई व्यक्ति जो कार्य करता है वो जोखिम लेता है। मेन चीज तो क्या है? जोखिम है कि भाई पता नहीं भविष्य में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब कोई जोखिम लेने वाला व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय शुरू करता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम उद्यमिता। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस, उद्यमिता की डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सी रॉनस्टैंड, तो रॉबर्ट सी रॉनस्टैंड के अनुसार हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। यानी कि उन्होंने रॉबर्ट सी रॉनस्टैंड ने बोला है कि उद्यमिता एक वृद्धिशील धन अर्जित करने की एक गतिशील प्रक्रिया है। यानी कि इसमें डायनेमिक है, ये चलता रहता है, गतिशील प्रक्रिया है जिसमें धन अर्जित किया जाता है, धन को बढ़ाया जाता है। अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। डेविड मैकक्लेड के अनुसार उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एनर्जेटिक मॉडरेट रिस्क टेकर। डेविड मैकक्लेड ने उद्यमिता को एक ऊर्जावान मध्यम जोखिम लेने वाले के रूप में बताया है। यानी कि इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, जो कार्य को करता है,
वह जोखिम लेने के लिए ऊर्जावान होता है, तभी वह कार्य कर पाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड जॉनसन के अनुसार, एंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ थ्री बेसिक एलिमेंट्स। फर्स्ट इज इनोवेशन एंड एडॉप्शन। यानी कि हम हॉवर्ड जॉनसन ने बताया है कि उद्यमिता तीन मूल तत्वों को रखता है। कौन कौन से? आविष्कार, नवाचार और उसको अपनाना। यानी कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेंशंस करते रहना चाहिए और उसमें इन्वेंशन कर लिया एक बार, अब ये वहीं नहीं रुकना है, उसमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, तभी आप एक ढंग से एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय को ठीक प्रकार चला पाएंगे। और उसको अडॉप्ट करते रहना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करते रहना चाहिए, अदरवाइज आपका उद्यम नहीं चल पाएगा। अकॉर्डिंग टू जोसेफ शुम्पीटर 1930, जोसेफ शुम्पीटर ने जो बताया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन पर्पसफुल एंड सिस्टमैटिक इनोवेशन। It is included not only independent businessmen but also company directors, managers who actually carry out innovative functions. उन्होंने बताया है कि उद्यमिता उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित, नवाचार है या उस पर आधारित है। इसमें न केवल स्वतंत्र व्यवसायी बल्कि कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक भी शामिल होते हैं जो वास्तव में नवीन कार्य करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू राव एंड मेहता, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। राव और मेहता क्या कहते हैं? उद्यमिता को पर्यावरण के प्रति रचनात्मक अभिनव प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव रेस्पॉन्स लेने पड़ेंगे, तो तभी आप उस एक ऐसे इन्वायरमेंट को वहाँ बन जाता है। तो उसके रूप में इसके लिए उन्होंने बताया है। अगला है एडम स्मिथ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ 1776 describes the entrepreneur as an individual who forms an organization for commercial purpose who is a capitalist। यानी कि एडम स्मिथ ने उद्यमी का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जो व्यावसायिक उद्देश्य के एक संगठन को बनाता है जो पूंजीवादी होता है। यानी कि उसके पास कैपिटल होती है, वही उस कार्य को कर पाता है। कैपिटल का संबंध होता है पूंजी, धन, संपत्ति, जो भी हम व्यवसाय में लगाते हैं वह होता है। अब पढ़ते हैं वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता की विभिन्न अवधारणाएं। शुरू करते हैं। फर्स्ट इज इन द सेंस ऑफ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि इसमें जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। जैसा कि हमने बताया है, जोखिम का मतलब इसमें अनिश्चितताएं रहती हैं। क्या रहती हैं? अनिश्चितताएं। यानी कि जोखिम भी हो सकता, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। भविष्य में कैसी सिचुएशन आ जाए इसका कुछ पता नहीं। अगला है इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कैपेसिटी, संगठन निर्माण क्षमता के रूप में। यानी कि इसमें संगठन निर्माण करने की योग्यता उस व्यक्ति के अंदर होती है, तभी वह उस कार्य को करता है, जिसमें सारे संसाधनों को वो संगठित करता है। यानी कि संसाधन जहाँ से जिस कार्य को वो करेगा उसके लिए सारे संसाधन उसके पास होने चाहिए। वह कार्य ऐसे स्थान पर करेगा जहाँ पर उसको सारे संसाधन, जो कार्य कर रहा है उसके सारे रॉ मटेरियल, कच्चा माल सारा आसानी से उसको मिल जाए। नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स, प्रबंधकीय नेतृत्व कौशल के अर्थ में। इसमें प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल कौन से होते हैं? प्लानिंग होती है, प्लानिंग यानी कि नियोजन,
उसको पहले से हम प्लान करते हैं कि हमें ऐसे करना है, फिर ऐसे करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उसकी व्यवस्था की जाती है। और लीडरशिप करते हैं, तो लीडरशिप भी होती है उसमें। और अगला है, अगर हम लीडरशिप से कहते हैं या कंट्रोल, पूरे को कंट्रोल करना होता है, या हम कह सकते हैं डायरेक्शन देना पड़ता है। मैनेजमेंट पूरा करना पड़ता है, मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंध करना होता है, कौन सा कार्य कैसे किया जाएगा। अब अभी बात करते हैं इन द सेंस ऑफ इनोवेशन फंक्शंस, नवीन कार्यों के अर्थ में, यानी कि कुछ ना कुछ आपको नवीन कार्य के रूप में करना है। एंटरप्रेन्योरशिप जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें नई नई तकनीक को आप एडॉप्ट करेंगे, नए नए उत्पादों को लाएंगे, तभी आप कार्य ठीक से कर पाएंगे। आपने देखा है बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आती है जो आपके काम को बहुत ईजी बना देती है, और वो बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है, और नए नए उत्पाद आपको मार्केट में लाने होंगे, तभी आप उसमें सरवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ हाई नीड फॉर अचीवमेंट्स, उपलब्धि के उच्च आवश्यकता के अर्थ में, या हम कह सकते हैं उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में, यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को हम बोल सकते हैं जिसमें हमारी आकांक्षा, जो नीड्स होती हैं हमारी, वो हाई रहनी चाहिए। नेक्स्ट है इन द सेंस ऑफ प्रोसेस फॉर सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की खोज की प्रक्रिया के अर्थ में, यानी कि अवसरों की खोज की प्रक्रिया के रूप में हम उसको कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको नियंत्रण करना होगा, यानी कि अवसर खोजने पड़ेंगे। अगर नियंत्रण वाले संसाधनों की हम परवाह किए बिना कार्य करेंगे तो पिछड़ सकते हैं, तो आपको सारे संसाधन को नियंत्रण करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी उस कार्य को आप कर पाएंगे। इन द सेंस ऑफ इक्लेक्ट्रिक प्रोसेस, यानी कि एक उदार प्रक्रिया के अर्थ में, तो उदार प्रक्रिया के अर्थ में, या हम कह सकते हैं एक उदार एवं व्यापक प्रक्रिया के रूप में हम एंटरप्रेन्योरशिप को बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं, इसको विस्तृत रूप से बता सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इज एज एन सब्जेक्ट, या एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम उसको समझ सकते हैं। इसकी अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट एक सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को भी ले सकते हैं। थैंक यू।